जय हिंद दोस्तों। हम लोग अभी तक एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे और आप लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते पढ़ते हो सकता है थोड़ा बहुत बोर हो गए होंगे। इस वजह से आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसको क्या करना है आपको, कोई कॉपी कोई पेन किसी की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान से आपको सुनना है। आप लोगों को क्या करना है, हेडफोन लगा के इस वीडियो को शुरू से अंत तक बस सुनना है। आपका जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे पक्का। तो सबसे पहले बात कर लें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ, यानी कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है दोस्तों, 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था नेपाल में कपिल वस्तु के निकट एक स्थान है, एक फॉरेस्ट है या एक जंगल कह सकते हैं, एक वन है, उसका नाम है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। साक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? साक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो याद रखना, साक्य से जो गौतम बुद्ध हैं इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शाक्य मुनि। किस नाम से? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ से और क्या बन सकता है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और जिनका जो जन्म हुआ था उसका जो प्रतीक चिन्ह था कमल और सांड। क्या था? कमल और सांड। अब इनका जो जन्म होता है, जन्म के सातवें दिन क्या होता है, इनकी माता जो थी महामाया। कौन थी? महामाया का निधन हो जाता है, यानी एक्सपायर हो जाती हैं। और इनकी एक बहन होती है महामाया की, प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। महामाया की बहन प्रजापति गौतमी अर्थात सिद्धार्थ की मौसी। इन्होंने, प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ गौतम का क्या किया? लालन पालन किया, ठीक है। इनका पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी जी ने किया था। और ये कौन थी? इनकी मौसी थी, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म हुआ था तो काफ़ी ज्योतिषी वगैरह हुआ करते थे उस समय भी। तो उन्होंने कहा कि ये बालक जो आपका है या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा या सत्य का मार्ग अपनाएगा और दुनिया को सत्य की ओर ले जाएगा। तो इस बात से उनके जो पिता शुद्धोधन चिंतित हो गए कि तपस्वी बनेगा, यानी कि तो फिर वो चिंतित हो गए कहीं तपस्वी ना बन जाए। इस वजह से उन्हें वो सारी खुशियाँ दी गई। उन्हें ऐसा एहसास नहीं दिलाया गया कि दुख भी होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और इसी वजह से बोला गया, जब उन्होंने कहा ज्योतिषी ने कि या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, तो ये बात सुनकर वो चिंतित हो जाते हैं और पूछते हैं इसका कोई उपाय है? तो बोले हाँ, क्यों नहीं, उपाय बहुत बड़ा उपाय है। अगर आप खुद सोचिए, एक फंडा वहाँ पे अपनाया गया। क्या फंडा अपनाया गया? अगर किसी का विकास रोकना है तो क्या कर दीजिए, उसकी शादी कर दीजिए, विकास रुक जाएगा। तो इनकी शादी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? शादी हो जाती है। और इनकी उस समय अवस्था होती है 16 वर्ष की। कितनी? 16 वर्ष की। और इनकी जो शादी होती है यशोधरा से होती है। किससे होती है? यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है। उसके अलावा इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और ये जो सिद्धार्थ थे इनका मन हमेशा विचलित रहता था। तो इनका मन हुआ क्यों ना राज्य का भ्रमण किया जाए, अपना जो राज्य है उसका भ्रमण किया जाए। तो आपको पता होगा, यदि अगर मुख्यमंत्री आए तो रोड एकदम क्लीन कर दिए जाते हैं, रोड कलई कर दिए जाते हैं, चूना ऊना डाल के एकदम जाम बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया जाता है सब कुछ। तो जब
जब मुख्यमंत्री जाता है तो सोचता है हमारा राज्य तो बहुत ही डेवलप हो गया, ना कहीं जाम है, नालियाँ एकदम बंद, सब एकदम बढ़िया, सारी व्यवस्था है। अरे वाह, इसका मतलब मैंने बहुत डेवलप करा दिया। अरे एक बार बिना खबर किए आके देखो, पता चल जाएगा ना। तो इसी प्रकार जब इनका भ्रमण करने का मन हुआ सिद्धार्थ का कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूंगा, तो ये भ्रमण के लिए जाते हैं और इनके साथ इनका सारथी होता है चन्ना। कौन होता है? चन्ना। इनका सारथी होता है, चन्ना होता है। तो वो जाता है साथ में, सिद्धार्थ के साथ जाता है और जा रहे होते हैं। तो उस समय सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, सैनिक वैनिक लगा दिए जाते हैं, कोई बात नहीं। अब भाई किसी को कोई समस्या आएगी तो कोई रोक तो नहीं सकता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यही हो रहा था। तो वो भ्रमण के लिए निकले और उनका सारथी उनके साथ था, जिसका नाम था चन्ना। चन्ना सारथी जो था वो साथ था। और क्या हुआ, ये जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, उसी समय इन्होंने एक दृश्य देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा और बहुत ही क्रूप लग रहा था। सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूप लग रहा था। तो इन्होंने पूछा, अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। बोले ये बूढ़ा व्यक्ति है मतलब? बोले सभी को एक दिन बूढ़ा होना है, सभी लोग ऐसे ही हो जाएंगे। बोले मैं भी हो जाऊंगा? बोले हाँ बिल्कुल, आप भी हो जाओगे। तो ये वहाँ से चिंतित होने लगे। क्या हुआ? चिंतित होने लगे। कुछ और आगे बढ़े और एक दृश्य देखा, एक और दृश्य देखा। वो एक व्यक्ति था जो था बीमार। क्या था? बीमार व्यक्ति देखा। तो चन्ना से पूछा कि ये जो व्यक्ति है ये बड़ा ही मतलब अजीब टाइप का है, कुछ बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है। तो बोले हाँ ये बीमार है। बोले ये बीमार क्या होता है? तो इन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति बीमार होता है, सारे व्यक्ति बीमार होते हैं। बोले अच्छा ऐसा है, हम भी हो जाएंगे? बिल्कुल हाँ, आप भी हो जाओगे। तो यहाँ से उनका मन और ज़्यादा विचलित हो जाता है। बीमार व्यक्ति देखते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है, बड़ी दिक्कत हो रही होती है। तो जैसे ही सिद्धार्थ इस बीमार व्यक्ति को देखते हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं। थोड़े दूर और आगे बढ़ते हैं, उन्होंने एक शव देखा। क्या देखा? शव देखा और बोला सारथी से, अपने सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा कि ये व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है, ये क्यों लेटा हुआ है? बोले ये लेटा नहीं, ये चला गया, मर गया, इसका टाइम हो गया था, ये चला गया। ठीक है, यहाँ से और ज़्यादा विचलित हो गए। और आगे चले तो इन्होंने एक और दृश्य देखा सन्यासी का। किसका? सन्यासी देखा। और बहुत ही आप जानते हो सन्यासी कैसा होता है। सन्यासी जो होते हैं, जो सन्यासी देखा बहुत ही शांत बैठा हुआ था। बोले ये कौन व्यक्ति है, बड़ा ही शांत लग रहा है। बोले ये ईश्वर का भजन कर रहा है और अपने दुखों के निवारण के लिए ये ईश्वर का भजन कर रहे हैं। तो इन्होंने, इनके सारथी ने जो भी उन्हें नॉलेज थी सन्यासी के बारे में बता दिया। अब इनका दिमाग यहीं से घूम गया। तो जब ये घर वापस आए, घर वापस आने के बाद इन्होंने गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया। उस समय इनकी अवस्था होती है 29 वर्ष और ये गृह त्याग करते हैं। उसे बोला गया महाविनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, गृह त्याग को क्या बोला गया? महाविनिष्क्रमण बोला गया। और इसका जो प्रतीक था, सिंबल था, क्या था? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ठीक है, उसके बाद जब महाविनिष्क्रमण हो गया तो इन्होंने एक गुरु बनाए जिनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। और इन्होंने अलार कलाम जी, ये इनके प्रथम गुरु थे। कैसे थे? प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ गौतम के ये फर्स्ट गुरु थे, यानी प्रथम गुरु थे। कौन? अलार कलाम। और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन सीखा था। क्या सीखा था? सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी ली थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और इनके ये प्रथम गुरु थे। इनके बाद इन्होंने मेडिटेशन किया, यानी ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात इन्हें 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और जिस दिन ये इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो वैशाख की पूर्णिमा होती है। कौन सी? वैशाख की पूर्णिमा। और एक खास बात थी इनके,
पूर्णिमा। और एक खास बात और, इनका जो जन्म हुआ था वो भी बैसाख की पूर्णिमा के दिन हुआ था और ज्ञान प्राप्त हुआ बैसाख की पूर्णिमा को प्राप्त हुआ। उसके बाद उनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो भी बैसाख की पूर्णिमा को ही हुआ। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु, ठीक है। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे नदी है जिसका नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना नदी, यानी इसको एक नाम से और जाना जाता है फल्गु। फल्गु या निरंजना जो नदी है उसके किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ? बोध गया बिहार। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। कैसा दिया? पहला उपदेश दिया। वो भी किस भाषा में? पाली भाषा थी, ठीक है। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया। और गौतम बुद्ध जो जिस समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय ये सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए। क्या बन गए? गौतम बुद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन जाते हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, याद रखना। श्रावस्ती जो थी कौशल की राजधानी थी। किसकी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए। उसके बाद इनका जो जन्म तो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और इनका जो मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में होती है। 483 ईसा पूर्व में होती है। और इस घटना को जब इनकी डेथ होती है यानी मृत्यु होती है, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया, ठीक है, याद रखना, महापरिनिर्वाण। और ये जो सिद्धार्थ गौतम थे आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे आत्मा नहीं होती है, लेकिन जो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म पर इनका विश्वास था। पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, बोलते थे पुनर्जन्म हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। और ये जो बौद्ध धर्म था आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखिए, एक होते थे भिक्षु। कौन? भिक्षु। और एक उपासक, ठीक है। जो भिक्षु होते थे, भिक्षु वो होते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया हो। और उपासक वो कहलाते थे यानी गृहस्थ जीवन जीकर के बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, वो उपासक कहलाते हैं। उसके बाद इनके त्रिरत्न थे। त्रिरत्न क्या थे? त्रिरत्न थे। कौन कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या था? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये इनके त्रिरत्न थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बौद्ध सभाएं एवं बौद्ध मठों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।